नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 19 जनवरी को भारत कोकिंग कोल आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। लिस्टिंग पर इसने लगभग 96% का लिस्टिंग गेन दिया। इस आईपीओ ने पैसा लगभग डबल कर दिया। मैं भारत कोकिंग कोल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी का एक और भाई है जिसका आईपीओ आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि भारत कोकिंग कोल की पेरेंट कंपनी कोल इंडिया है और जिस आईपीओ की आज हम बात करेंगे उसकी पेरेंट कंपनी भी कोल इंडिया है। जैसा भारत कुकिंग कोल आईपीओ में बम्पर लिस्टिंग गेन मिला, वैसा ही बम्पर लिस्टिंग गेन क्या इस आईपीओ से मिलेगा? मैं जिस आईपीओ की बात कर रहा हूँ वो आईपीओ CMPDI आईपीओ है। चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इस आईपीओ से भारत कुकिंग कोल आईपीओ जैसा बम्पर लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर इस आईपीओ का वैसा ही हाल हो जाएगा जैसा कि आजकल सभी आईपीओ का हो रहा है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में CMPDI भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर रांची में है। यह कोल इंडिया की फुली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है। इसका मुख्य उद्देश्य कोल एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग में कंसल्टेंसी एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना है। कंपनी की सर्विसेज में एक्सप्लोरेशन सर्विसेज, प्लानिंग एंड डिजाइन सर्विसेज, कोल प्रिपरेशन एंड यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल सर्विसेज, कोल टेक्नोलॉजी एंड लेबोरेटरीज, जियोमेट्रिक सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज और क्लीन एनर्जी डिपार्टमेंट सर्विसेज शामिल है। ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट कोल एंड मिनरल कंसल्टेंसी कंपनी में से एक है। कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई। अभी प्रमोटर होल्डिंग 100% है। कंपनी का मार्केट कैप 12,280.80 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 2,682.80 करोड़ है। इनके एसेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू 2,177.53 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 23% इंक्रीज हुआ है। इनका रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट 666.91 करोड़ है। इनका प्रॉफिट 32.5% इंक्रीज हुआ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई थी। EBITDA 915.71 करोड़ है। इनके EBITDA में भी लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ 2041.85 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1899.05 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी की कोई उधारी नहीं है। केपी वैल्यू की बात करें तो ROC 48.6% है। ROC बहुत अच्छी है। RONW 36.7% है। RONW भी अच्छे हैं। पेट मार्जिन 30.60% है। पेट मार्जिन काफी अच्छे हैं। EBITDA मार्जिन 42.10% है। EBITDA मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.01 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट और EBITDA में बहुत अच्छी ग्रोथ है और कंपनी की कोई भी उधारी नहीं है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1842 करोड़ है। ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल में। एक शेयर की प्राइस 163 से लेके 172 रुपीज है। एक लोट में 80 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 13,760 रुपीज है। रिटेलर्स मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मिनिमम 15 लोट और मैक्सिमम 72 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग HNI मिनिमम 73 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस आईपी में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपी में शेयर होल्डर कोटा के लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 12 मार्च है, क्योंकि कंपनी ने जो अपनी RHP फाइल की थी वो 12 मार्च को की थी। अगर आपने 11 मार्च या उससे पहले कोल इंडिया के कम से कम एक शेयर बाय किए थे और 12 मार्च तक इसको होल्ड किया है तो आप इस आईपी में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 11 मार्च को कोल इंडिया के शेयर सेल कर दिए तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके होल्डिंग्स में 12 मार्च को कोल इंडिया के शेयर होना जरूरी है, तभी आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कोटा में आप 2 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस आईपी में अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप रिटेल कैटेगरी में या फिर NII कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आप 3 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहली एम्प्लॉय कैटेगरी, दूसरी शेयर होल्डर कोटा और तीसरी
रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी या फिर एनआई कैटेगरी। एम्प्लॉय के लिए इस आईपीओ में डिस्काउंट रखा गया है जो कि 8 रुपीज पर शेयर है। यह आईपीओ 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 25 मार्च को होगा। रिफंड 27 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 27 मार्च को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के से 30 मार्च को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल में रखा गया है। यहाँ कंपनी की ग्रोथ में आईपीओ फंड का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इशू साइज का 100% पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 11 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 6.40% हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ में इशू प्राइस कम होनी चाहिए थी। आईपीओ में इशू प्राइस ज्यादा रखी गई है। भारत कोकिंग कोल आईपीओ में इशू प्राइस 23 रुपीज रखी गई थी और फेस वैल्यू 10 रुपीज रखी गई थी। लेकिन इस आईपीओ में इशू प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर रखी गई है। भारत कोकिंग कोल आईपीओ के टाइम मार्केट भी अच्छा चल रहा था, लेकिन इस समय मार्केट अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर यही बात है कि भारत कोकिंग कोल आईपीओ से जैसा लिस्टिंग गेन मिला, इस आईपीओ से उतना लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता। अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है तो इस आईपीओ से 5 से लेकर 10% लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मार्केट सही स्थिति में नहीं रहता है तो इस आईपीओ से 5% से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 16 मार्च को इस आईपीओ के लिए जीएमपी 22 रुपीज था। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी आधा हो चुका है। वैसे आईपीओ मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर इस आईपीओ से 5% से ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद होगी तभी इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अभी जो भी आईपीओ है उन आईपीओ में ज्यादातर लिस्टिंग गेन के लिए ठीक नहीं है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 19 मार्च से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।